तो बच्चों स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। तो बच्चों यदि चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल देखते हैं आज का क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको बताना है कि परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हुआ है। ए कह रहा अनुच्छेद, बी कह रहा प्रकरण, सी कह रहा सर्ग और डी कह रहा काल। तो आपको ये बताना है कि अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रकरण शब्द हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास नासिरा शर्मा के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ए कह रहा जिंदगी नामा, बी कह रहा दिलो दानिश, सी कह रहा कागज की नाव और डी कह रहा मित्रों मरजानी। तो आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास नासिरा शर्मा के द्वारा लिखित है। जिंदगी नामा, दिलो दानिश, कागज की नाव या मित्रों मरजानी। तो बच्चों उत्तर हो जाएगा कागज की नाव। ये नासिरा शर्मा के द्वारा लिखा गया है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि किस उपन्यास के लेखक अमरकांत नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास अमरकांत के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। ए कह रहा सूखा पत्ता, बी कह रहा ग्राम सेविका, सी कह रहा सुखजीवी और डी कह रहा है नए मोड़। तो आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है वो अमरकांत के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो आपको बताना है कि अमरकांत के द्वारा लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है वो नहीं है। तो बच्चों इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो नए मोड़ इनके द्वारा लिखा हुआ उपन्यास नहीं है। बाकी सभी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। यह उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। चलिए तो बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथे में कह रहे हैं कि निम्न में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा कही गई है। पहला कह रहा है अर्थात ए नूतन ब्रह्मचारी, बी कह रहा है परीक्षा गुरु, सी कह रहा है आदर्श दंपति और डी कह रहा है प्राणी परिणय। तो आपको बताना है कि किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा कही गई है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, आपका परीक्षा गुरु जो है आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। सवाल नंबर पांचवें में कह रहा है कि विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास हैं। पहला कह रहा है वेदिन, दूसरा कह रहा है रुकोगी नहीं राधिका, तीसरा कह रहा है सात नदियां एक समंदर और चौथा कह रहा है उस शहर तक। अब नीचे दिए गए गुट में से सही उत्तर को चुनिए। पहला अर्थात ए कह रहा है एक दो तीन, बी कह रहा है दो तीन चार, सी कह रहा है एक तीन और चार और डी कह रहा है तीन और चार। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। एक दो तीन सही होगा, दो तीन चार सही होगा, एक तीन चार सही होगा, तीन और चार सही होगा। तो बच्चों पांचवें का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? एक दो तीन सही हो जाएगा अर्थात विकल्प ए जो है वो पांचवें का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि देश विभाजन के प्रसंग पर निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जो आधारित हैं। पहला कह रहा है झूठा सच, दूसरा कह रहा है तमस, तीसरा कह रहा है कितने पाकिस्तान और चौथा कह रहा है छोटे छोटे महायुद्ध। अब कूट में ए कह रहा है दो और तीन, बी कह रहा है तीन और चार, सी कह रहा है एक और तीन, डी कह रहा है एक और दो। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। दूसरा और तीसरा है, तीसरा और चौथा होगा, पहला और तीसरा होगा, पहला और दूसरा होगा। तो छठवें का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों छठवें का उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा अर्थात विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा। झूठा सच और तमस जो है ये दोनों देश विभाजन के ऊपर आधारित उपन्यास हैं। बात करते हैं अब सवाल नंबर सातवें की। सवाल नंबर सातवें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि स्त्री विमर्श पर आधारित निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास हैं। समय सरगम पहला, दूसरा कह रहा है एक जमीन अपनी, तीसरा कह रहा है एक चिथड़ा सुख और चौथा कह रहा है मुझे चांद चाहिए। तो आपको ये बताना है कि कौन से उपन्यास इसमें हैं जो स्त्री विमर्श पर आधारित हैं। ए कह रहा है केवल एक और दो, बी कह रहा है केवल दो और तीन, सी कह रहा है केवल दो और चार और डी कह रहा है केवल तीन और चार। तो आप बताना कि कौन से उपन्यास स्त्री विमर्श पर आधारित हैं। जो बच्चों इसका विकल्प उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प सही हो जाएगा इसका सी, दूसरा और चौथा जो है ये स्त्री विमर्श पर आधारित हैं।
दूसरा और चौथा, एक ज़मीन अपनी और मुझे चाँद चाहिए। तो 7 का कौन-सा सही होगा? सी जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? तो आपको बताना कि किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? ए कह रहा है भाग्यवती, बी परीक्षा गुरु, सी कह रहा है नूतन ब्रह्मचारी और डी कह रहा है श्यामा स्वप्न। तो बताना है कि लाला भगवान दीन के दीवान खाने का वर्णन किस उपन्यास में किया गया है? तो बच्चों इसका भी उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु, अर्थात विकल्प बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। कह रहा है कि गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी उपन्यास इसमें से हैं जो गिरिराज किशोर द्वारा रचित हैं। पहला कह रहा है जुगलबंदी, दूसरा कह रहा है ओस की बूत, तीसरा कह रहा है लोग और चौथा कह रहा है झरोखे। अब आपको नीचे जो दिए गए हैं विकल्प हैं इसमें से करेक्ट आंसर को चुनना है। ए कह रहा है केवल 1 और 2, बी कह रहा है केवल 1 और 3, सी कह रहा है केवल 3 और 4 और डी कह रहा है केवल 2 और 3। तो आपको बताना कि कौन से विकल्प इसमें से सही हो जाएँगे 9वें का। तो बच्चों 9वें का विकल्प जो सही होगा वो बी हो जाएगा, केवल 1 और 3। 1 और 3 उपन्यास जो है वो गिरिराज किशोर द्वारा लिखे गए हैं, जुगलबंदी और लोग। बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है विश्वविद्यालय परिषद के जीवन पर आधारित उपन्यास हैं। पहला कह रहा है परिशिष्ट, दूसरा कह रहा है चक्रव्यूह, तीसरा कह रहा है अपने अपने चेहरे और चौथा कह रहा है धूप छाही रंग। अब नीचे दो विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए, बी, सी और डी में से आपको चुनाव करना है। ए कह रहा है केवल 1 और 3, बी कह रहा है केवल 2 और 4, सी कह रहा है केवल 3 और 4 और डी कह रहा है केवल 1 और 2। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10वें का, तो सवाल नंबर 10वें का विकल्प जो सही होगा बच्चों वो डी हो जाएगा। 1 और 2 परिशिष्ट और चक्रव्यूह जो है ये दोनों विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। कर सुर बंजारन किसका उपन्यास है? आपको ये बताना है कि सुर बंजारन किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? ए कह रहा है रामदरस मिश्र, बी कह रहा है बलभद्र ठाकुर, सी कह रहा है मोहन राकेश और डी कह रहा है भगवान दास मोरवाल। तो आपको ये बताना है कि सुर बंजारन किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? रामदरस मिश्र के द्वारा, बलभद्र ठाकुर, मोहन राकेश या भगवान दास मोरवाल। तो बच्चों ये उपन्यास भगवान दास मोरवाल के द्वारा लिखा गया है। तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहे हैं कि पूर्वी बाजार किसका उपन्यास है? आपको बताना है कि पूर्वी बाजार किसका उपन्यास है? ए कह रहा है रामदरस मिश्र, बी कह रहा है सुरेंद्र वर्मा, सी कह रहा है कमलाकांत त्रिपाठी और डी कह रहा है संजीव। तो आपको बताना है कि पूर्वी बाजार किसका उपन्यास है? रामदरस मिश्र का, सुरेंद्र वर्मा, कमलाकांत त्रिपाठी या संजीव का उपन्यास है। तो बच्चों यह जो उपन्यास है वो संजीव के द्वारा लिखा गया है, विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि किस उपन्यास में काशी के वैदिक कालीन स्वरूप का चित्रण हुआ है? बच्चों ये जो शब्द है ये वैदिक कालीन है ना? ये क्या है? ये है वैदिक कालीन। तो वैदिक कालीन स्वरूप का चित्रण हुआ है। ए कह रहा है नीला चांद, बी कह रहा है सैलूस, सी कह रहा है वैश्वानर और डी कह रहा है मंजूषिमा। तो आप बताना कि किस उपन्यास में काशी के वैदिक कालीन स्वरूप का चित्रण देखने को मिलता है? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा सी, वैश्वानर भी हमें देखने को मिलता है और ये सभी के सभी उपन्यास जो हैं वो शिवप्रसाद सिंह के द्वारा लिखे गए हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भुआल सन्याल केस पर आधारित है? तो बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है भुआल सन्याल केस पर आधारित है। ए कह रहा कसब, बी कह रहा कौन हूं मैं, सी कह रहा क्वाप और डी कह रहा टाटा प्रोफेसर। तो आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है वो भुआल सन्याल केस पर आधारित है। तो बच्चों भुआल सन्याल केस पर आधारित जो उपन्यास है वो है कौन हूं मैं, और ये सभी के सभी उपन्यास मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखे गए हैं। और बच्चों आज का जो है अंतिम सवाल, रात का रिपोर्टर किसका उपन्यास है? तो आपको बताना है कि रात का रिपोर्टर किसका उपन्यास है। ए कह रहा है निर्मल वर्मा, बी राजेंद्र यादव, सी मनोहर श्याम जोशी और डी कह रहा है कमलेश्वर। आपको बताना है कि रात का रिपोर्टर किसके द्वारा उपन्यास लिखा गया है? निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, मनोहर श्याम जोशी या कमलेश्वर। तो बच्चों रात का रिपोर्टर जो है वो निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।